श्री हरदास। जब ब्रह्मांड में धर्म संकट में हो, जब अधर्म का तांडव चल रहा हो, तब ना तो अस्त्र काम आता है ना शस्त्र। उस समय केवल एक ही शक्ति होती है जो सब पर भारी पड़ती है, त्याग। आज हम सुनेंगे उस महामानव की कथा जिसने अपने शरीर को भी धर्म की रक्षा में अर्पित कर दिया। ऋषि दधीचि की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। असुर वृत्तासुर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके इतना शक्तिशाली हो चुका था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे नहीं मार सकता था। उसने समस्त देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र, जो कभी स्वर्ग के राजा थे, अब गुफाओं में छुपे हुए थे। अग्नि शांत थी, सूर्य उदास और धरती पर भय अधर्म की छाया थी। इंद्र घबराकर बोले, अब क्या करें? वृत्तासुर के पास ऐसी शक्ति है, उसका अंत संभव ही नहीं लगता। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उन्होंने भगवान की स्तुति की और अपनी पीड़ा सुनाई। विष्णु जी बोले, वृत्तासुर को शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, केवल एक अस्त्र है जो उनका विनाश कर सकता है, वज्र। और वह वज्र तभी बनेगा जब कोई महान आत्मा अपने शरीर से अर्पण करे। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पूछते हैं, प्रभु, ऐसा कौन सा ऋषि होगा जो स्वयं मृत्यु को बुलाकर धर्म की रक्षा करेगा? विष्णु जी बोलते हैं, एक ही नाम है, महर्षि दधीचि। अब सारे जितने भी देव थे सब क्या कहते हैं, ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचे। सरस्वती नदी के किनारे हरे भरे वृक्षों के बीच एक शांत आश्रम था। ऋषि दधीचि ध्यान मगन थे। वह वर्षों से साधना में लीन थे, देह से ऊपर उठ चुके थे। उनके तेज से वन प्रकाशित हो रहा था। देवता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और बोलते हैं, हे तपस्वी, क्षमा कीजिए, हम धर्म की रक्षा के लिए आपसे सहायता मांगने आए हैं। दधीचि अपना ध्यान खोलते हैं, बोलते हैं, कहो वत्स, क्या संकट है? इंद्र, हस्तियों से बना वज्र ही वृत्तासुर का अंत कर सकता है, हमें आपकी हड्डियां चाहिए। ऋषि दधीचि कुछ देर मौन रहे। ऋषि ने आकाश की ओर देखा और फिर बोला, ये शरीर तो नश्वर है, पर यदि इसमें धर्म की रक्षा हो सके तो यह कृतार्थ होगा। मैं तुम्हें शरीर देता हूं, पर एक वचन कहना चाहता हूं, वचन मांगना चाहता हूं। इस वज्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा में ही हो। इंद्र बोलते हैं, ऋषिवर, ये वचन मैं प्राण देकर भी निभाऊंगा। अब ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं देह त्याग कर रहा हूं, इसे अग्नि को ना देना, देवताओं को सौंप देना। फिर ध्यान लगाया और मंत्रोच्चार के साथ समाधि ले ली। योग बल से प्राण त्याग दिए। उनका शरीर शांत हो गया। शरीर से दिव्य तेज निकलकर आकाश में लीन हो गया। अब देवता सारे जो अस्थियां थी उनको लेकर विश्वकर्मा की तरफ गए। विश्वकर्मा दिव्य शिल्पकार ने मंत्रों के साथ उनकी हड्डियों से वज्र तैयार किया। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह त्याग, तपस्या और धर्म की शक्ति से बना था। विश्वकर्मा बोलते हैं, यह वज्र केवल धर्म की रक्षा के लिए ही चलेगा, नहीं तो इसका तेज स्वयं इंद्र को भस्म कर देगा। अब इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए जाता है। इंद्र वज्र लेकर युद्ध भूमि में उतरे। वृत्तासुर भी तैयार था। वृत्तासुर बोलता है, इंद्र, तुम मुझे मारने आया है, जान ले, मेरी मृत्यु मेरा भय नहीं है, मुक्ति है। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और वृत्तासुर ध्वस्त हुआ। उसके प्राण भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। युद्ध के बाद इंद्र और सभी देवता ऋषि दधीचि के आश्रम लौटे। उन्होंने उनके आसन पर फूल अर्पित किए। इंद्र बोले, ऋषिवर, आप अमर हैं, आपका त्याग युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। आकाशों से फूल की वृष्टि हुई। सरस्वती नदी जैसे गुनगुनाने लगी, धर्म की जय हो, त्याग की जय हो।